to her कि we are going to make her brand ambassador. Thank you so much. मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगी इस अवार्ड शो के बारे में? नारी शक्ति I am really happy. Like I'm really blessed that I got this Puraskar from them, and I'm looking forward to like getting more than this. Thank you so much. And I am also telling you that our app, that is Bhim app, it's already I making just waves. saw about that. That's really amazing. So I'm very happy that she will be the part of Jai Bhim app. We would want all the youngsters to download this app and promote it. We will definitely. Thank you so much. आज शुक्रिया कहना चाहूँगी ईरम को। ईरम फरीदी जो प्रोड्यूसर भी है और सोशल एक्टिविस्ट है, और एक बात तो है कि वुमेंस डे के मौके पे उसने आज हमें जो शक्ति रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो लोग कहते हैं कि नारी का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरी सोच ऐसी है कि नारी के बिना कोई घर नहीं होता। थैंक जी यू। मैम, आपसे ये भी जानना चाहिए, आप राजनीति से जुड़ी हुई हैं। अगर यूपी की बात करूं तो वहाँ योगी जी आए हैं। यहाँ की मनपा की राजनीति किस तरह की होगी राष्ट्रवादी कांग्रेस की? मनपा में जो भी हमारे सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद चंद्र पवार साहब के आदेश अनुसार जो भी वो रणनीति तय करेंगे कि किस तरीके से लड़ना है, उसी हिसाब से अभी भी दूसरा मैं कुछ बोल नहीं सकती। नवाब मलिक पे कुछ बोलना चाहेंगे उसके ऊपर? नवाब भाई के ऊपर जो भी हुआ है पूरा गलत हुआ है, और ये पूरी भारतवर्ष जानती है। सिर्फ मुंबई की पब्लिक की मैं बात नहीं कर रही, जनता की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि समझना चाहिए लोगों को कि ये जो केस है वो 2003 का है, और ये अगर आरोप लगा रहे नवाब मलिक साहब के ऊपर कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट से इन्होंने बॉम्ब ब्लास्टर जो था उससे केस में जो इन्वॉल्व था उससे ये ज़मीन खरीदी है, तो मैं आपको बता दूं कि 92-93 में मुंबई में ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद में 1998 में उन्होंने जो सुल्तान बैग है उनको ये जगह दे दी, सलीम पटेल को पावर ऑफ एटर्नी मुनीरा खान जी ने दे दी थी। उसके बाद में इन्होंने 2003 में जो जगह खरीदी है, तो यहाँ दाऊद का कनेक्शन किधर से किधर भी नहीं है। लेकिन क्या है कि एनसीबी जो मुंबई में जो बड़े बड़े फिल्म वाले थे उनको डरा धमका के उनका जो एटीएम मशीन महाराष्ट्र में जो चालू था वो नवाब भाई ने बंद करवा दिया। उसी की ये मार नवाब भाई को पड़ी है, और इंशाअल्लाह जल्दी, देखो सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता है, परेशान ज़रूर होता है, इसी वजह से कभी ना कभी आज नहीं तो इंशाअल्लाह उनको न्याय मिलेगा। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? तो बहुत बहुत बधाई हो। वापस से सब पुरस्कार शुरू हो चुके हैं, फिल्म फेयर से लेके सारे OTT पे, और ये भी हमें मिला है। तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द होल टीम। बहुत अच्छे से उन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है, एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे नवाजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। पुरस्कार मिला है सूर्यवंशी के लिए फॉर सपोर्टिंग एक्ट्रेस। थैंक यू। किसके लिए मिला? किया होगा तो ही मिला होगा ना। ऐसे थोड़ी दे दिया होगा तुमने। आप खड़ी रहिए। नहीं मैं मेरी फोटो की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। नहीं, बट मुझे अरे आप समझा करें ये चैनल वालों की प्यार भी बढ़ेगी। चलिए यहाँ नहीं प्लीज, सच में कहीं जाना उनको। जाइए आइए संतोष भाई, वहाँ से आइए। आप एक्चुअली हर लेडीज़ को, आप सब जानते हो कि बहुत दिनों से पुरुष प्रधान ये संस्कृति हमारे यहाँ पे थी, पर अभी ये टाइम है कि यहाँ पे अभी हर लेडीज़ हर क्षेत्र में है। और कुछ तो ऐसे क्षेत्र है कि जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ ही है, वहाँ पे पुरुषों को नहीं लिया जाता। तो ये सब कुछ हुआ है कि हम एक दूसरे को प्रेरणा देते रहे उसके वजह से। और आप सबको पता है कि अगर लेडीज़ को प्रेरणा देती है तो वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। अभी कुछ गलत बहुत दिनों से चलता आ रहा है कि वो बस अगर कोई पुरुष ही पीछे हो तो ही लेडीज़ आगे जा सकती है, ऐसा नहीं है। आप ये पुरस्कार के द्वारा भी आप देख सकते हो कि अगर एक लेडीज़ को अगर आगे जाने के लिए मदद करती है तो बहुत वो आगे जा सकती है। और ये प्रेरणा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितना सपोर्ट से हो सकता है, मतलब जितना भी सपोर्ट से वो आगे जा सकती है, वो मतलब बहुत आगे तक जा सकती है, और उसको कोई चैलेंज नहीं है। यही मैं कहना चाहूँगी। ट्रांसफर ले लेना यार। नहीं सर, चलो चलो। जी सर, क्या कुछ बोलना शक्ति चाहेंगे? रत्न पुरस्कार
के ऑर्गेनाइज़र इरम फरीदी, इरम प्रोडक्शन और उसके साथ इरम एंटरटेनमेंट और उसकी पूरी टीम, और ख़ास करके शैलेश और पुष्कर, ये पूरी टीम ने बहुत अच्छे से यहाँ पर जो अपकमिंग स्टार्स है, जो एस्टैब्लिश स्टार्स है, उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया। इरम एंटरटेनमेंट के माध्यम से जो जो पिक्चर्स अभी तक प्रोड्यूस किए गए और अभी प्रोड्यूस होने वाले हैं, उसका यहाँ पर रिव्यू छोटा छोटा उसका कट बताए गए। मुझे लगता है इरम प्रोडक्शन विल हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर है। इरम फरीदी हमारी छोटी बहन है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। निश्चित तौर पर मेरे फिल्म इंडस्ट्री के जो मेरे साथ जुड़े हुए 7-8 लाख वर्कर्स हैं, उन सब की तरफ से मैं इरम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शक्ति रत्न पुरस्कार, नारी शक्ति, शक्ति रत्न पुरस्कार। चलिए, दिलीप सेन जी से पहला सवाल होगा। मेरे बड़े भाई अली खान जी क्या कहना चाहेंगे? आज शक्ति रत्न अवार्ड से आपको बस सम्मानित यही किया है गया। कि शक्ति रत्न पुरस्कार मिला है, इसके लिए मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और चूँकि अब सारे प्रोग्राम शुरू हुए हैं, अच्छा लग रहा है। 2 साल तक तो हम लोग घरों में कैद थे, अब शूटिंगें भी शुरू हो गई हैं, प्रोग्राम भी शुरू हो गए हैं। वैसे अवार्ड्स मिलते हैं तो हिम्मत अफजाई होती है। सर, ये भी जानना चाहेंगे आपका इतना बेहतरीन लुक के बारे में कुछ बताइए कि कोई प्रोजेक्ट है क्या? बहुत बदला बदला सा लुक हाँ, लग रहा ये है लुक है अनिल शर्मा जी की फिल्म है गदर 2 बन रही है, उसका ये look है। क्या कैरेक्टर प्ले करें? उस करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बालों से समझ में नहीं आ रहा है आपको। दिलीप सर क्या कहना चाहेंगे आप? ब्लैक बाल को व्हाइट किया हूँ। देखिए, पहले तो मैं अपने आप का परिचय दे दूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आज मुझे शक्ति रत्न पुरस्कार मिला है। मुझे ही नहीं, मेरे साथ सभी को मिला है। ये पहला अपने आप का ये पहला अवार्ड है, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के जो अवार्ड मिलते हैं हम लोगों को, हमारे अलावा और दूसरों को भी, तो एक बहुत ही हिम्मत अफजाई होती है और एक ताकत मिलती है अपने काम के लिए। क्योंकि पिछले 2 साल में जो कोरोना आया हमारे पूरे विश्व में ही, सिर्फ दुनिया में, हमारे भारत में ही नहीं, तो लोग सब हिल गए थे। हमारे तो हम लोग कलाकार तो ज़्यादा ही हिल गए थे। पर अब कुछ वापस पटरी पे गाड़ी आई है और इस तरीके के जो फंक्शन होते रहते हैं, हम लोगों को बुलाया जाता है। और फिर खास करके मीडिया जब हमें रूबरू होती है तो हमें फिर वही जवानी वो जोश आ जाता है और फिर हम लोग गाना गाते ही रहते हैं। जब कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। तो आज भी ये अवार्ड वगैरह हम लोगों को मिलने की वजह से हमारे दिल वापस गुदगुदा हो जाते हैं। सम्मानित किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे पुष्कर जी के लिए और शैलेश पटेल जी के लिए? Pushkar and Sailesh, they are wonderful people, number one, and they are dear friends. और अगर ये पुरस्कार मुझे मिला है, आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये एनकरेजमेंट किसी भी कलाकार को चाहिए होती है। आई एम सो ऑनर्ड। जब भी कोई पुरस्कार मिलता है, मैं हाथ जोड़ के उसको बड़ी विनय के साथ में मैं ग्रहण करता हूँ और अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे आई एम रेलिवेंट। इतने साल के बाद आज भी मैं वैसे का वैसा रेलिवेंट हूँ। जब फर्स्ट टाइम था तब भी इतनी मोहब्बत मिलती थी, जब उलूज पे थे तो भी, और आज भी उसी उलूज पे हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल दोस्तों का, मीडिया का, फ्रेंड्स का, और जो भी मुझे पुरस्कार देता है। ये मात्र एक ट्रॉफी नहीं है, दिस इज़ एनकरेजमेंट फॉर मी। और ये फ्लावर्स, दे आर नॉट जस्ट फ्लावर्स, दे आर द हैप्पीनेस फॉर मी। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। And I would like to add one thing. Kaushal, the director of this film, I'm very happy about him because he has directed the film Mr. Chang, Ashwin Kaushal. I'm very happy about him. He's a dear friend, and from core of my heart, I give congratulations to him, the producer Aram, and everybody. मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आज मुझे शक्ति मंच पर बुला के आज शक्ति रत्न पुरस्कार से सम्मानित है। मैं नूतन जैन हूँ और मैं थैंक यू कर रही हूँ जो पुष्कर जी ने मुझे यहाँ बुला के जो सम्मान दिया, इसके बहुत बहुत और पूरी टीम का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच, और आप सभी लोगों का भी बहुत 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 थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू जी। पहली बात बहुत खुशी हो रही है मुझे कि
वुमेंस डे अभी हाल ही में गया है और जब ऐसे आयोजन होते हैं वुमेंस डे के आसपास या उस दिन पर तो अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस होता है। एक तो थैंक्स टू गॉड कि मुझे एक वुमेन बनाया और सारी शक्तियाँ हमें दी और इतनी सहन शक्ति से हम भरपूर होती हैं, सहनशीलता हम में होती है, नो डाउट मेंस में भी होती है, लेकिन यस। और जब हम एक नारी होने के साथ साथ इतने सारे जब रूप निभाते हैं एज वाइफ, एज डॉटर, एज मदर और उसके साथ साथ हम लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई पॉलिटिक्स में है, कोई NGOs में है, तो कोई टीचर्स हैं, तो बहुत खुशी होती है इस तरीके से जब हमारे इतने हम जो इनपुट्स देते हैं, हमारी इतनी मेहनत होती है एज अ वुमेन, हमारे जो इनपुट्स हैं एज प्रोफेशनल जो हैं उन्हें जब इतना सम्मानित किया जाता है तो बहुत खुशी महसूस होती है। सो थैंक्स टू दिस शक्ति पुरस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू। उसके लिए धन्यवाद। और मेरा नाम है शंतनु भामरे, मैं प्रोड्यूसर और एक्टर हूँ। मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम है सेंसे एंटरटेनमेंट। आज हमने 83 की ये रोमांटिक एल्बम का प्रमोशन किया ये अवार्ड फंक्शन में, मुझे अवार्ड भी मिला और हमने प्रमोशन भी किया। ये एल्बम के बारे में कुछ खासियत है कि ये रोमांटिक है, मेलोडियस है और लेटेस्ट सिंगर अमन तिरका जी ने इसको गाया है। इसके DOP है अकरम खान, जिन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया है। इसके डायरेक्टर है राजीव चौधरी जी, जो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ऑफ बैमान लो है। सनी लियोनी को लेके उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। बाद में इसके एडिटर है पार्थ भट्ट जी, जो हिमेश रेशमा के सब एल्बम एडिट करते हैं। इसके कोरियोग्राफर है जीत सिंह, जिन्होंने रेमो डिसोजा के साथ काम किया है। तो इसमें पूरी टीम ए क्लास टीम है, हमने ए क्लास टीम लेके काम किया है इसमें। और DI और VFX भी अमित जलान जी इमेज डिवाइसेस ने किया है। तो ये मेरा शान से एंटरटेनमेंट के अंदर पहला प्रोजेक्ट था। ये छोड़ के मेरे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगला मेरा रिलीज़ रहेगा रेड हिंदी पिक्चर फिल्म, जिसमें मैं को प्रोड्यूसर हूँ और एक्टर हूँ, जिसमें अगेन राजीव चौधरी जी भी प्रोड्यूसर है, हमारे डायरेक्टर है अशोक त्यागी जी, और उधर मैं कमलेश सावंत, जिन्होंने अमिताभ बच्चन और अजय देवगन जी के साथ काम किया है, मैं उनके साथ एक्ट कर रहा हूँ। वो इंस्पेक्टर है रेड में और मैं जेलर हूँ। और हमारे पिक्चर में शक्ति कपूर जी भी है, पायल घोष है, कृष्णाभिषेक है और ऑफकोर्स कमलेश सावंत जी है। वो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। मेरा अगला प्रोजेक्ट है ब्रेकिंग न्यूज़, उसका भी शूटिंग अभी जल्दी चालू होगा। और एक प्रोजेक्ट है हब सत्या, बाद में भगवा और सॉरी मदर। तो ऐसा अभी पाइपलाइन में मेरे बहुत सारे हिंदी फीचर फिल्म्स आ रहे हैं, जो ऑडियंस को अलग अलग अंदाज में मुझे पेश करेगी। रोमांटिक एल्बम में आपने मेरा रोमांटिक अंदाज देखा, रेड में मेरा रोल सीरियस है, जेलर बोल के, और हब सत्या में मैं आपको एडवोकेट बोल के दिखूंगा, तो वो भी अलग रोल है। तो हर फिल्म में मैं अलग अलग रोल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरी एक्टिंग स्किल 15 सालों से मैं पहले थिएटर करता था और फिर अभी मैं फिल्म प्रोडक्शन खुद चालू किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपकी आने वाली फिल्म के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मेरे साथ है दीपाली सिंह जी, वो भी उनका इंट्रोडक्शन देंगे। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा नाम दीपाली सिंह है और मैं बिहार से हूँ, और एक्चुअली मैं पुणे आई थी एयर होस्टेस बनने के लिए, लेकिन मुझे मॉडलिंग पसंद है। सो अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ और शांतनु जी के चलते बॉलीवुड में भी उनकी कोई फिल्म में आप एक्ट करने वाली हैं? जी हाँ। थैंक यू। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? स्पेशली धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी पूरी ये शक्ति रत्न पुरस्कार की पूरी टीम को, क्योंकि कलाकार को कोई भी पुरस्कार मिलता है तो वो उसके लिए जोश का काम करता है, उसके ताकत का काम करता है, उसके लिए प्रेरणा का काम करता है। और ऐसे अवार्ड और ऐसे रिवॉर्ड मिलते रहने चाहिए ताकि हम कलाकार अपने काम को और अच्छा कर सके। मैं धन्यवाद करता हूँ इन सब सम्मान देने वालों को, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। तो जिसने हमें सम्मान दिया है, परमात्मा से दुआ करता हूँ कि उसका सम्मान दिन ब दिन बढ़ता रहे। बहुत ऑल द बेस्ट। आप सबको हैप्पी होली। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी पूरी फैमिली को, परिवार को। आपकी पूरी फैमिली जो है वो होली फैमिली हो जाए। ऑल द बेस्ट। सुनील जी, उत्तर प्रदेश से आपका ताल्लुक है, कल सरकार बनी है, मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया अवार्ड देकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सम्मान पाकर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ है। फिल्मी दुनिया में साहित्य का सम्मान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और मैं आशा करती हूँ आगे भी इस तरह से साहित्य जगत में इसी
तरह सम्मान लोगों को मिलता रहे और उनको प्रेरणा मिलती रहे। और मैं सभी का, आप सभी को, संतोष जी को, गायत्री जी को और मैडम ईराम जी को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए, इस तरह से सम्मान मतलब कितना गौरवान्वित महसूस होता है। और थोड़ा अपने काम के बारे में बताइए कि आप मतलब किस लिए आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया? मेरी एक सामाजिक संस्था है, सुधा साहित्य सामाजिक संस्था। इसमें मैंने साहित्य के ऊपर से बहुत काम किया है। अभी संस्था नवजात शिशु के रूप में है। उस संस्था में मेरा प्रयास यही रहा है, देश विदेश में हमारी जो हिंदी भाषा का है के लिए जो काम हम लोग कर सकते हैं, उसमें जो लोग कर रहे हैं उनका योगदान हमको चाहिए। और जो जिस तरह से मेरा यात्रा प्रवासी देशों में, जैसे दक्षिण अफ्रीका और यूएस में भी कभी कभी हर तरह के हर देश में जहाँ जहाँ हम जाते आते हैं, वहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार हो और हिंदी भाषा को पूरी तरह से लोग बाग जाने, हिंदी भाषी को पहचाने। हिंदी भाषा एक राष्ट्र में एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उभर कर रहा है। रजनी जी, अभी महिला दिवस मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आज आपको शक्ति रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आप महिलाओं के लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, शक्ति रत्न पुरस्कार जो मिला है उसके लिए मुझे कहना है, जैसे हम देखते आ रहे हैं, मेरी कुछ पंक्तियाँ उसके ऊपर हम कहना चाहते हैं। घूंघट में थी मसाले, घूंघट में थी मसाले, युग परिवर्तन को है सहमे उजाले, अब तो तू गले लगा ले, सहमे उजाले, अब तो तू इन वीरंगनाओं को गले लगा ले। धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत गर्व से कहूँगी कि मैं महिला हूँ और महिला की वजह से, और मैं सबसे पहले मेरे पति की वजह से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने और मेरे बच्चों ने, उनकी वजह से मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या शक्ति है और उन्होंने मुझे बताया कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी मैम, और कितना महत्वपूर्ण होता है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज शक्ति रत्न पुरस्कार मुझे आज यहाँ मिला है। एंड स्पेशली आई एम हियर विथ माय डैड श्री रामचंद्र जी। आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर पुष्कर जी फॉर इनवाइटिंग अस हियर फॉर दिस अवार्ड एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। सो थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी। अगर आपकी आवाज़ के दो गुनगुना दें, कुछ दो लाइन, कि आप अच्छी सिंगर हैं। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन आपके सामने जब आपकी बिटिया को पुरस्कार मिलता है, कितना गौरव महसूस करते हैं सर? ये एक पिता के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उसके बच्चे उनके सामने तरक्की करें। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई ये कि स्नेहा शंकर को एक शक्ति रत्न अवार्ड मिला है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये ऐसे ही आगे संगीत के क्षेत्र में बढ़ते जाएं और अपने जो परिवार की लेगेसी है उसको आगे बढ़ाएं। और अभी इसने रेडियो मिर्ची के फंक्शन में भी, अवार्ड फंक्शन में भी परफॉर्म किया है, जो कि 28 ऑफ दिस मंथ कलर्स टीवी पे आएगा। तो धीरे धीरे कर रही है प्रोग्रेस। इसका एल्बम भी बहुत जल्दी सोनू निगम जी के साथ आ रहा है और कई फिल्मों में भी एज ए प्लेबैक सिंगर गा रही है। तो बस आप लोगों का सबका सहयोग, आशीर्वाद चाहिए। और मुझे खुशी हुई ये शक्ति रत्न अवार्ड फंक्शन में आके, और सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, पुष्कर जी और उनके सारे सहयोगी, सारे साथियों को बहुत बहुत शुभकामना। और आप सभी मीडिया, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ताकि हमारी जिम्मेदारी बढ़ती रहे तो हम और अच्छा काम करें। जी मैम, क्या आप क्या जी, मैं भी बहुत ऑनर्ड हूँ कि मुझे पुरस्कार मिला और अच्छा लगता है जब आपके काम को सराहा जाता है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट पीपल हैव रिकग्नाइज्ड व्हाट आई डू एंड इससे और मोटिवेशन भी मिलता है कि हम आगे फ्यूचर में और अच्छा करें और ऐसे आप लोगों का मनोरंजन करती रहो, ये मेरी आशा है। थैंक यू। जी सर। जी, मैं पुष्कर और शैलेश को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उसने एक मीडिया अवार्ड भी रखा, हर जगह पे हम साथ में भी काम करते हैं, मगर उन्होंने मुझे चुना, इसलिए मैं
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। वीआईपी सर्कल को छोड़ेंगे नहीं आप, पुष्कर और शैलेश के लिए अपने अंदाज में? बिल्कुल, पुष्कर शैलेश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पुष्कर तो मेरे साथ पढ़ा हुआ है, स्कूल में हम लोग पढ़ा हुआ है, और वो मेरी वाइफ का क्लासमेट था, तो मुझे बड़ा ब्लैकमेल करता है वो। कुछ भी रहेगा तो मुझे बोला तेरे को आना है, बोला नहीं, बोला ना बोलूँगा ना, तो बोला फिर संगीता को कॉल करता हूँ मैं, आना ना, खाली हूँ। तो ऐसा नहीं है, पुष्कर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा मुझे याद करता है, ये मुझे अच्छी बात लगती है। और शैलेश भाई શું વાત કરો છો તમે? એ बापू मरे पर गुजराती આવી गई तुम्हारे साथ रहे नहीं। बहुत ही दोनों बहुत मेहनती है। ये उनकी बेटी है, ये मेरी डॉटर है। इस बार इनके पीछे पड़ा है कि बेटिया को जरूर ले आना। बिल्कुल, पुष्कर को पता है, उन्होंने बोला कि नहीं इस बार ध्वनि को बुलाना है। बोला ऐसा ना हो कि उसको बुलाते बुलाते बाद में मेरे को भूल जाओ। बट अच्छी बात है, आज मेरी डॉटर को पुरस्कार मिला और मुझे बहुत खुशी हुई है कि उससे उसको प्रेरणा मिलेगी और वो बहुत कुछ करेगी आगे जाके। थैंक यू सो मच। तर हा जो अवॉर्ड मिळाला, हे अवॉर्ड मिळाल्यानंतर जो आम्हाला अजून चांगलं काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळतं आणि अजून प्रेरणा मिळते, तर असे अवॉर्ड आम्ही अजून घेत राहू। तुम्ही असंच आम्हाला सपोर्ट करत राहा। थँक्यू सो मच। थैंक यू। काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आए हैं, तो आपको पता है ये आयोजन किसने किया है? ओके, तो यस ऑफ कोर्स मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक मतलब शायद वर्ड्स भी मिल रहे हैं। थैंक्स टू मुंबई रफ्तार्स, पहले मैं बोलूँगी शैलेश जी को, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया इरम्स एंटरटेनमेंट के एसोसिएशन में, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। बहुत सारे लोग आए थे, बीएमसी के पुलिस वाले, और बहुत जिन्होंने कोरोना में बहुत काम किया था। एक्चुअली अभी जो नया ट्रेंड चला था कि कुछ लोग घर पे बैठे तो उनको कोरोना का प्रमाण पत्र मिला था। हमने कोशिश की, जिन्होंने सच में मेहनत करी थी, जिन्होंने सच में मेहनत करी, जो घर से निकले थे, जो अपनी जान को जोखिम पे डाल के निकले थे, हमने शायद एक छोटी सी कोशिश करी थी कि उनको बुला के एक छोटा सा थैंक यू कहा, और इरम्स एंटरटेनमेंट की एक अनूठी पहल थी, और रियली थैंक्स टू देम कि वो लोग आए और उन्होंने अपना टाइम लिया, क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब तकलीफ़ आती है, ज़िंदगी में मुसीबत आती है, कोई किसी के लिए खड़ा होता है, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो ये हमारी एक कोशिश थी। जी मैम, ये भी जानना चाहूँगा कि इससे अगर कोई कुछ चीज़ें के बदल पाए तो हमारे फिल्म बनाने का जो तात्पर्य है, जो भी ये मोटिव है, वो हमारा पूरा हो जाएगा। सर ये भी जानना चाहेंगे, एक पुरस्कार कितना मायने रखता है आपके लिए? बहुत पुरस्कार रखता है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ अच्छा करने के लिए। और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा इरम जी को भी और शैलेश जी को भी, जिनके थ्रू ये मैं इस माध्यम तक यहाँ पहुँच पाया हूँ। मैं क्या बोलूँ, इतना शानदार कार्यक्रम हुआ है, बहुत सारे लोग आए हैं, मोटिवेट हुए हैं, क्योंकि क्या है, जब कोरोना की मार पड़ी थी सबको, तो सब लोगों ने सोचा था पता नहीं आगे का जीवन कैसा होगा। ठीक है, हम लोग एक दूसरे को देख के ही जीते हैं, कौन आगे बढ़ा कौन पीछे बढ़ा। हमें भाग दौड़ इस चीज़ की नहीं है, इसके अंदर टैलेंट है। जैसे हम लोग मूवी बना रहे हैं, आपको जैसे रेसिज्म आपका नाम सुना होगा, उसका मतलब नस्लवाद पर हम लोग ने मूवी बनाई है, और ये कहते हैं कोविड से भी ज़्यादा घातक हो सकता है, तो मूवी बनी है। और इरम की एक खासियत है, मैं बोलना चाहूँगा, हमारे प्रोड्यूसर हमारे दोस्त भी हैं, कि ये हमेशा वो सब्जेक्ट लेके आती है जहाँ पे लोग चुप हो जाते हैं, डरते हैं। हमारे ऐसे आगे आने वाली मूवी है जिसका नाम सुन के आपको क्लियर जाएंगे, अरे इस टॉपिक पे भी मूवी बन रही है, आप आगे देखते जाइए। और रही बात पुरस्कार की, वो मिलते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस भीड़ में वो भी होगा जो बहुत टैलेंटेड होगा, उसको मौका नहीं मिला होगा, शायद हमको देख के कुछ सीख जाए और वो भी स्टेज पे आ जाए। मैं इस पे खाली एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हम जब कॉन्सेप्ट जब हमारे पास आया ही है, तो बहुत लोग ने बोला कि मत बनाना, कि इसका सुसाइडेबल होगा, कि आप बनाओगे बहुत चीज़ों में चल रहा है कि, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम लोगों ने कहा नहीं, बनाएंगे इसको, और एक इस हद पे बनाएंगे कि सबको दिखाने के फुल मैसेज बनाएंगे कि हाँ ये हमारा मोटिव था करके। जी मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे, इतना सक्सेसफुल जो प्रोग्राम हुआ है, जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ गई होगी, और मुझे लग रहा है कि शायद आप आगे भी कुछ इस तरह का कार्यक्रम करना चाहेंगे, अगर कुछ है दिमाग में बता सकते। मैं इसका आंसर दूंगी। मैं चाहूँगी पीछे जो अंकल खड़े हैं ना, जुनैद शेख जी के फादर, प्लीज़ एक मिनट आप आ जाइए। मैं इसका आंसर उनके साथ देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्टर रह चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस है, वो उनकी ब्लेसिंग्स के बगैर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो थैंक यू सो मच अंकल, आप यहाँ पे आ रहे हैं और हम आए हैं और हमारे बीच में
जी हैं। सर जी सर, आप अपना शुभकामना दे सकते हैं सर, क्या बोलना चाहिए? भाई क्या बताओ, ये प्रोग्राम था, मैं आ गया भाई, लड़की ने मेरे को बुलाया, प्रोग्राम बहुत अच्छा था। लड़का कौन है? लड़का कौन है? उसका नाम है जुनैद शेख। 2 लड़के हैं, नाम है नियामतुल्लाह शेख। और अंकल यहाँ पे आए तो मतलब उनको देख के ना हमें लगता है कि एक टाइम था जब इतना कंपटीशन नहीं था और आज इतना कंपटीशन है कि हमें अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो उसी मकसद के साथ और सोसाइटी को अच्छा मैसेज देने के साथ हम हमारी पूरी कोशिश करती है। अच्छा, मीडिया से मेरा एक सवाल है, आप जब भी एक पूछना चाहूँगा प्लीज़, कि कभी आप जब यंग प्रोड्यूसर को देखते हैं जो एक एक्ट्रेस भी है, तो आप लोगों को कैसा लगता है जब कैप्चर करते हैं? आप हमारा प्रमोशन करते आपको कैसा लग रहा था? आपसे कैसा लग रहा था? सर जब हम यंग टैलेंट देखते हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है हमारी तरफ से। मैं सर से जानना चाहूँगा, सर आप भी आए हैं, आप कुछ बताइए सर। कि आज जब पूछे क्या पूछना है, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए और पुरस्कार आपके जीवन में। अच्छा, कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छा था प्रोग्राम, क्योंकि शैलेश जी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, इरम फरीदी जी ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया इसमें, और इन दोनों ने जो मेहनत की है 1 हफ्ते से, और पूरी जो हमारी टीम है, पहले जो इनके पास जो टीम है वो बहुत मजबूत टीम है, जिसमें एक्सपर्ट्स लोग, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स लोग हैं। इन्होंने बहुत ही टैलेंटेड बिजनेस वूमेन है ये, इन्होंने क्या किया, हर क्षेत्र से मजबूत लोगों को जमा कर टीम बना दी। तो समझो अभी रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियलिस्ट, फिल्म्स, तो उस टीम में ये कहिए ना, आप भी हो, हम भी हैं, हम भी सब है ना। हाँ, तो ये भी अब टीम वर्क। तो और हमारे लीडर है इरम फरीदी जी और शैलेश जी का ये प्रोग्राम था शक्ति रत्न पुरस्कार। मैं चाहता हूँ कि ऐसे पुरस्कार होने चाहिए, बिकॉज ये लोगों में, सोसाइटी में एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आज सोशल वर्क या किसी को हेल्पिंग करना या कुछ अच्छा काम करना थोड़ा कम हो गया है। तो इंस्पिरेशन अवार्ड्स हम उन तक पहुँचा रहे थे जो असल में सोसाइटी में अच्छे काम कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा मोटिव था कि जो लोग जानते नहीं है कि इन्होंने ये सब किया हुआ है, तो उनको हम लोग उनको दिखाना चाहते हैं कि भाई इन लोगों ने किया हुआ है काम सोसाइटी में, और उनको हमने इस मंच से एक सम्मान दिया है, एक पुरस्कार दिया है कि आपने जो क्षेत्र में अच्छा काम किया, ऐसे काम करते रहिए और दूसरों की इंस्पिरेशन बनिए। सर अगर कुछ मिस्टर चैंग के बारे में कुछ अच्छा, हाँ, मीट मिस्टर चैंग, मीट मिस्टर चैंग, नॉट मिस्टर फैजल भाई, मीट मिस्टर चैंग, मीट मिस्टर चैंग। ये एक मूवी एक रेसिज्म पे आधारित है, और ये एक सत्य घटना से थोड़ा मिला भी है, और हमने इसको एंटरटेनमेंट बनाया है। ये पावर पैक्ड एंटरटेनमेंट है। इसके जो कलाकार ने इतनी परफॉर्मेंस बेहतरीन की है ना, यू कैन से इट्स परफॉर्मेंस इज सुपर्ब। और अश्विन जी जो एक इसके राइटर भी है और डायरेक्टर भी है, सुपर्ब डायरेक्शन किया है उन्होंने, ओके। और ये हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल मूवी है। हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब कोई फिल्म बनती है और बहुत विवाद होता है, और ख़ास करके आप महिला हैं, तो आपको डर नहीं लगा है कि विवाद होगा? आई एम ओर्स वुमेन। आपने शेरनी देखा है? शेरनी, इसका मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करूँगा। मैं स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि बहुत लोग ने हमें कहा कि मत करना, लाइक बहुत चीज़ें होती है, बहुत अभी रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे बहुत लोगों के साथ। मैंने कहा नहीं, हम बनाएंगे जब हम अभी बिलीव द कॉन्सेप्ट, हमें करना चाहिए, चाहे कि दुनिया कुछ भी कहे। मैं ये बोलूँगी कि शायद ये फिल्में ये और नहीं करके इसलिए आई क्योंकि जब इंसान बहुत घायल होता है ना, और वो उठ के मेहनत करके आगे बढ़ता है तो उसकी बात अलग होती है। तो मैं घायल हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूँ, और भगवान की दया से, अल्लाह के शुक्र से कि मैं उसको जीती और जीतती आ रही हूँ, और आगे भी जीतूंगी, क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई है गलत के खिलाफ, और अपनी फिल्म भी बनाई है, अपना केस भी लड़ा, अपनी फिल्म भी बनाई है, और माशाल्लाह फिल्म बहुत अच्छी निकली है। तो थैंक्स टू एवरीवन। आपकी आने वाली फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और आप सबको भी थैंक यू। आप आए और इतने कामली हमसे इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत थैंक्स, दिल से थैंक्स। और मीट मिस्टर चैंग और इरम फरीदी, इरम एंटरटेनमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे हम आगे काम करते रहेंगे, ये आपसे थैंक यू। बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद कि जो कोने कोने में जाके आप सबको पहुंचाते हैं। जिसको हम लोग नहीं जानते वो लोग भी हम लोग का सब कुछ देखते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, और किसके में अच्छाई है किसके में बुराई है, वो सबसे ज़्यादा तो आप लोग पहचान करवाते हैं, हम नहीं पहचान करवाते ना। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सहयोग है, और आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। सबसे बड़ा कि इनके अंदर आलस नहीं है। इसके लिए आज हम हर यंग लोगों से बोलेंगे कि आलस मत करो, आलस छोड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा, आलस मत करिए। तो थैंक यू।
राजा राम त्रिपाठी, मैं आप सबको अभिवादन देता हूं कि आप सब अपना कीमती समय देकर सारे मीडिया चैनल के लोग हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसी तरह आप लोग साथ देते रहिए। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो पूछने दो थोड़ा सा पानी मंगा दो, पानी पियो। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज आपको पुरस्कार दिया गया यहाँ पर एक बड़े मंच पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, सबसे पहले मैं पुष्कर जी और शैलेश जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इतने बड़े स्टेज पे सम्मानित किया गया। हम एजुकेशन फील्ड में लास्ट 14 ईयर से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे 14 साल से हम बच्चों को 1.5 लाख बच्चों को से ज़्यादा बच्चों को फ्री पढ़ा चुके हैं। और साथ ही साथ पूरे मुंबई में हमने एक जेस्चर पोस्चर मेथड स्टार्ट किया है, जहाँ पे 12वीं के बच्चों को सिर्फ हाथों के जेस्चर पे मैं कहना चाहूँगा लीगल चीट बना के हम पढ़ाना शुरू कर दिए कि बच्चा क्लासरूम में कोई भी आंसर भूल ना पाए। और अभी 30 दिन के अंदर हमने यूट्यूब चालू किया है, जहाँ पे हमारे पास में मोर देन 12,000 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं और अभी एडवांटेज ये ले रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसका फ़ायदा लाखों लोगों तक पहुँच पाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। पर बोला ना आपने, अभी जाओ, चलो दोनों से एक सवाल करो। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? आज का जो प्रोग्राम था वो हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। पर हर नारी में एक दुर्गा रहती है, लेकिन उनको भी हौसला अगर मिले तो काफ़ी कुछ कर सकती हो। इतने सारे लेडीज़ आज भी थे, हम लोग बहुत साथ में खुश हो गए हैं आज, और सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश सर और ऑल टीम, थैंक यू। मैं प्रियंका पाटिल फ्रॉम बोईसर। मैं ब्यूटी पार्लर मेरी खुद की एकेडमी है। आज तक 5000 के ऊपर स्टूडेंट सीख के निकले हैं, बहुत सारे अवार्ड लिए हैं, बट ये अवार्ड मेरे लिए वेरी स्पेशल है और इसके लिए मैं थैंक्स मुकेश सर एंड नीरम मैडम को बोल रही हूँ एंड पूरी टीम के लिए। ये जो नारी के लिए जो आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मीडिया का सपोर्ट जो है, जो देखा, बहुत खुशी हो रही है। आज की कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। आई फील वेरी प्राउड एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का कवरेज ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बाकी रही पुष्कर और शैलेश जी की बात, तो मैं पार्ट ऑफ टीम हूं, प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं। और ये 33वां अवार्ड है। हेल्थ एंड ब्यूटी से कनेक्टेड होकर मैं फिल्म इंडस्ट्री में जब आया था तो एज ए ट्रीटमेंट बेस पे आया था, लेकिन जो ट्रीटमेंट होती गई और अपने को आइडेंटिटी मिलती गई और लोगों ने प्यार दिया, तो आज हिस्सा बन चुका हूँ। हर प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाता है और मैं अवार्डी तरीके से नहीं रहता, पूरा इंटरनल सारा वर्क संभाल लेता हूँ। और आज बहुत खुशी हुई है कि एक रत्न जो मिला मुझे, वो रत्न मेरे लोगों तक पहुँच गया। अब मैं लोगों को भी बुलाकर इस चीज़ को भूल रहा हूँ कि आप आगे आओ, अपने आप को आइडेंटिफाइड करो, ताकि हम समाज में कोई अच्छा कार्य कर सकें। इसलिए मैं मीडिया के लिए धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। पुष्कर जी और शैलेश जी का खास धन्यवाद, जो एक हिस्सा बना के लेके चल रहे मुझे। धन्यवाद सर। मुकेश भाई, आप हो तो शो चमका है, चांद देने वाले आप ही हो उसमें। बहुत बड़ी गड़बड़ थी आज। आगे नहीं, आज मैं बात बोलूँ यहाँ पे मीडिया में, मुकेश बात नहीं होता ना तो मेरा काम आज बहुत नहीं। मुकेश भाई ने संभाला हम लोगों को काफ़ी, एक ब्रदर की तरह उन्होंने आके पूरा अवार्ड तो सजाना वो मुकेश भाई ने किया। तो हम दोनों का तो ठीक है, दौड़म दौड़ चल गई। आज जो काम है इन्होंने किया, तो मैं मीडिया के सामने बोलता हूँ मुकेश भाई ने बहुत बढ़िया काम किया, इसके लिए एक बार तालियां। जो डिस्टर्बेंस था वो सारा मैनेज हो गया और प्रोग्राम अच्छा हो गया। कुछ माइनर डिफरेंसेस रहे। और एक चीज़ में मेरे साथ बोलता हूँ, मुकेश भाई थोड़ा नाराज हो गए थे, मैं उसको सॉरी बोलता हूँ सबके सामने। नाराज मतलब क्या होता है कि इतनी जम्बलिंग है और क्राउड डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। चलो हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। शैलेश जी, और इस बारे में आप बताइए, पूरा ये जो कार्यक्रम हुआ किस प्रकार से आपने सोचा, किस प्रकार से ये ऑन बोर्ड पर सोचा? नहीं, सोचा तो था ये मेरे बड़े भाई ने। 20 दिन की तैयारी थी, आप लोग को तो सब पता है, पूरी मीडिया वालों को पता है, हम दोनों मीडिया से, आप लोग भी मीडिया से। 20 दिन पहले कुछ हुआ, इत्तेफाक बोले 8 को नहीं हमको करना है। 20 ही दिन थे, ये भी शादी में 10 दिन थे, मैं भी। लेकिन जो हमने 10 दिन में काम किया उसका ही ये महीना था मुकेश भाई, कि जो 10 दिन में हम दोनों ने किया, उसमें मेरे मीडिया वाले जैसे दिलीप भाई है और काफ़ी लोग हैं। मैं नाम लूँगा तो किसी लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए मैं मीडिया भाई बोलना चाहता हूँ। इनकी मदद से ही हम लोग ये सब कर पाए और मैं आप लोगों को थैंक्स करता हूँ। और साथ ही साथ नीरम मैडम को, सूरज सर को, राम जी को, और जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जैसे एकता मंच से अजय कौल सर ने और प्रशांत सर ने काफ़ी हिम्मत हमको दिया, सपोर्ट दिया, एक छोटे भाई की तरह आशीर्वाद दिया। बस ये सब के आशीर्वाद से आज हम दोनों भाई ने ये काम करके दिखाया। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि
अगर कहीं हमसे कुछ गलती हो तो प्लीज़ सॉरी बोलते। फर्स्ट है दोनों का, तो छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। पुष्कर जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहला ही कार्यक्रम सफलतापूर्वक आपने ये कंप्लीट किया है, बताइए। इसके लिए सबसे पहले सहयोग आप दिलीप भाई ने आपने दिया। सबसे पहले आपने कहा मैं हूँ, आप इंदाज करो। DTP से हर वर्क रात को 12 बजे, सुबह 7 बजे, दिलीप भाई ये करना है, या रात को 2 बजे, रात को 2 बजे करना है। पहला आपका थैंक यू। उसके बाद जितने भी मेरे जो स्पॉन्सर थे, कि RM मैम हो, सूरज सर हो, रामपाल सर हो, जितने भी थे, एकता मंच के प्रशांत सर हो, अजय कौल सर हो, यहाँ तक मेरे भाई मुकेश भाटिया जी, एकदम एंड में उनको कहा, मैंने लास्ट के 4-5 दिन में कहा कि सर मुझे, हाँ ड्राइविंग वाले हैं, गिरीश सर है, उन्होंने सपोर्ट किया। फिर मुकेश सर ने मुझे बोला पुष्कर तू कर, मैं हूँ तेरे पीछे। मुझे और हिम्मत आई। और फिर सर ये हमारे सर, मैं भी हूँ, चलो मतलब एक कहते ना कि गुलदस्ता बनता गया, मैं अकेला चला, सारा बनता गया, और ये आपके सामने आज तो देख रहे हो। बस आप लोग की कृपा, आप लोग का आशीर्वाद और आप सबका, जितने मेरे अवॉर्डी थे, जितने मेरे गेस्ट थे, सभी का बहुत 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 धन्यवाद। पुष्कर जैसे आपने कहा कि गुलदस्ता बनता गया, तो गुलदस्ते में कांटों का भी काम किसी ने किया? नहीं, उन कांटों को निकाल दिया हम लोगों ने। नहीं, साफ हो गया, साफ हो गया। कुछ नहीं बोल रहा हूँ कांटों के बारे में, वो पता चल गया। कांटे थे, चूहे बहुत, किसी और का हिस्सा, लेकिन जब बात बनी तो फिर हम निकल पड़े कि चलो करते हैं। उस कांटे को निकाल दें, वैसे इशारा समझ गए सब लोग। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी बड़ी तारीफ थी, अपना परिचय दीजिए सर, बताइए। सर मैं दिल्ली से हूँ, AG ज्वेलर्स अविनाश गोयल, क्राउन किंग के नाम से मैं जाना जाता हूँ। क्राउन फैक्ट्री है मेरी। और शैलेश जी के प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत मान सम्मान दिए इन्होंने। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ पुष्कर जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मिस्टर चैंग जो फिल्म आने वाली है ईरन एंटरटेनमेंट, कुछ आपके पास जानकारी है तो कुछ बता सकते हैं? मुझे इसमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने प्रोमो देखा, काफ़ी अच्छा प्रोमो लगा मुझे। लगता है कि ये फिल्म शायद सक्सेस होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ। और एक फिल्म थी शांतनु भामरे जी, उन्होंने गाना लॉन्च किया तेरी आसकी, वो भी लॉन्च हुआ यहाँ पे, उनका गाना भी अच्छा लगा मुझे। ऐसे 2-3 फिल्में वाले थे, कुछ और कलाकार थे, निहारिका मैम आई थी हमारे पास, उसके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ मैं। कई कलाकार थे। कितने लोगों का सम्मान किया गया? 111 टोटल अवार्ड थे हमारे। अगला कार्यक्रम 111 ही क्यों? 111 ही, 111 आंकड़ा सही है भाई। आज 11 तारीख है, ब्राह्मण आदमी हूँ। 11 तारीख है और 111 अवार्ड का, और हमारे गुरुजी ने भी बताया कि 11 में ही 11 को अकेले लेना, बाकी सबको ढकेल देना। अगला कार्यक्रम कब करने वाले हैं? जब आप लोग बोलेंगे, बहुत जल्दी, क्या जब मीडिया वाले बोलेंगे कर देंगे हम, बहुत जल्दी। बस आप लोग का सहयोग चाहिए। एक सवाल सर से पूछना चाहेंगे, बताइए सर, अपने कुछ जो भी आपके दिल में है खुल के मीडिया के सामने लास्ट तक बताइए। नहीं, मैं इन लोगों से जिससे भी तुम पूछना चाहते हो, मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, कभी किसी को कमज़ोर मत समझो और हारते हुए को डूबता मत समझो। कहीं ना कहीं वो भी उठता है और हारने वाला भी जीतता है। समझने वाले मेरे दोस्तों समझ ही गए दिलीप भाई, अब इससे ज़्यादा क्या समझाएंगे। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप इसी तरह आगे। मेरे मीडिया भाई वालों ने खाना खाया, खाना खाया, चलो पैक करो, खाना खाओ। कैश बोलो नहीं खाया, चलो पैक करो, खाना खाओ। इसका नाम केशव है, ये बंदा टिटवाला से आया है, और जितना सहयोग इसने आज किया ना मुझे, थैंक यू दोस्त। जी केशव जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का सहयोग रहा? सहयोग उनके सब कार्यक्रम में रहता हूँ, और अपने दोस्त हर किसको भी मदद वगैरह लगेगी तो मदद कर देते हैं। मैडम का भी कॉल कर रहा हूँ।